प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक होगा निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और ये क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट अक्सर इस चैप्टर को बनाने में गलती करते हैं, जबकि ये एक बहुत ही आसान चैप्टर है। हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होता क्या है। एकदम बेसिक से हम लोग एक एक चीज को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति आखिर होता क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको बनाने के लिए क्या सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम लोग एग्जाम में कैसे बनाएंगे। ये सारी बातों को हम लोग आज जानेंगे आज के क्लास में। अब चलो हम लोग आज के क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, देखो। इस चीज को अच्छा से समझ लो। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का एकदम बेसिक चीज हम बता रहे हैं आपको, बुनियादी चीज। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो लिखा होता है ये रेखा, ये एक्स कहलाता है और ये वाई, इसे एक्स कहते हैं तो इसे एक्स डैश कहते हैं, इसे वाई तो इसे वाई डैश। हिंदी में कहते हैं इसको, इस रेखा को एक्स अक्ष, जो क्षैतिज होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो लेटा हुआ है, इसे कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष इंग्लिश में एक्स एक्सिस, और इसे कहते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष, वाई एक्सिस। ठीक है। इसमें यहां पे जितने भी होते हैं, सपोज दैट अगर इस तरह से हो, ये देखो, मान लो यहां पे है प्लस में होता 1 2 3 4, इधर सब प्लस में होगा तो इधर माइनस में होगा। -1, -2, -3, -4। ऊपर में प्लस होता है 1 2 3 4, तो नीचे माइनस होगा -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार इसमें 4 1 2 3 4, ये जो 4 होता है इसे हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, या इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं हम लोग। ठीक है। चतुर्थांश ये होता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। यही 4 इसके चतुर्थांश होते हैं। इसमें देखो, इसमें कोई भी जो लिया जाता है, सबसे पहले एक्स वाले को लिखा जाता है। ये जो एक्स अक्ष जो है, ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो इसका ये देखो, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहां पर कोई पॉइंट्स होगा तो सबसे पहले ये भी प्लस में होगा, एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में है, यहां दोनों प्लस होता है।
ये भी प्लस, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, तो ये प्लस प्लस होगा। इसमें लेंगे तो पहले वाला एक्स लिखा जाता है, कोई भी बिंदु को लिखेंगे उसकी कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो पहले एक्स लिखा जाता है, तो एक्स यहाँ प्लस था तो प्लस दिए, उसके बाद वाई, वाई भी प्लस है। यहां पहले एक्स लिखेंगे तो एक्स देखो सब माइनस में है, यहाँ तो ये माइनस हो जाएगा, और वाई क्या है प्लस में, ये हो जाएगा प्लस माइनस। इस क्वाड्रेंट के बात करेंगे तृतीय चतुर्थांश को, तो एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। यहां लेंगे तो एक्स देखो प्लस में है और वाई माइनस में है, तो प्लस माइनस हो गया। तो चार चतुर्थांश जो होते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये चार होते हैं। ये बीच वाला जो होता है यहाँ पे ये जीरो जीरो होता है, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु, या इंग्लिश में ओरिजिन, इसे कहेंगे ओरिजिन। ठीक है, जिस चीज को आपको अच्छी तरह समझना बेहद जरूरी है। अगर इसे आप नहीं समझेंगे तो आगे इससे रिलेटेड जो आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सिर्फ आपको आंसर देना होता है या एक लाइन पे आप आंसर दें, तो वैसे प्रश्नों को आप छोड़ देंगे। प्रश्न इससे आपको एक अंक का पूछेगा, कोई आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, निर्देशांक देगा, बोलेगा बताइए किस चतुर्थांश में होगा, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, किस में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। उसकी नॉलेज होना आपको बेहद जरूरी है। कैसे पकड़ोगे वो अभी हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, यहां देखो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0 होगा। अगर यहां से 0 अगर मान लो 3 तक के लेते हैं तो पहले एक्स का लिखेंगे। अगर यहां पर कोई बिंदु होगा तो पहले लिखा जाएगा इसका क्या, 3 और y बराबर 0 लिखा जाएगा, ये 3 0 होगा। इसका मतलब है x का मान 3, y का मान 0, तो x का मान 3, तो यहां पर तो x एक्सिस में y का मान 0 होता है और y एक्सिस में x का मान 0 होता है। अगर यहां पर कोई बिंदु लेंगे हम तो x बराबर 0 हो जाएगा और y बराबर 2 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान 0 है, मतलब यहां पर है, y का मान 2 है तो ठीक यहां पर ऊपर में आएगा। क्लियर है? तो इसे समझना बेहद जरूरी है, ये आपको ग्राफ में भी काम देगा। जब 2 चर वाला एक घातीय समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये काम देता है ये। ठीक है, तो ये आपको फिगर अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि ये एक्स एक्सिस जो है, जिसे हम भुज कहते हैं और इसे कोटि कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, भुज, इसे हम लोग भुज कहेंगे, और इसे कोटि, इसे कहते हैं क्या, कोटि हिंदी में। भुज को एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, इसको एब्सिसा अंग्रेजी में कहते हैं, एब्सिसा, और इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, कोटि को ऑर्डिनेट और भुज को एब्सिसा कहा जाता है। क्लियर है? तो इस चीज को जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, अच्छा, ये बेसिक चीजें समझ में आ गया कि किसी भी एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस ये क्षैतिज वाला होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन होता है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, इसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। एक को एक्स तो दूसरे को एक्स डैश, दूसरी चीज को लेफ्ट साइड, अप साइड को अगर वाई तो जो नीचे जाएगा तो उसे कहेंगे वाई डैश। ये प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड जो है, सेकंड द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यही होता है।
इस तरफ ये प्लस जाएगा तो इस तरफ माइनस जाएगा, ऊपर में प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा। इस एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं या अंग्रेजी में एब्सिसा कहते हैं, और इसको वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। पहले जब भी लिखा जाता है पॉइंट तो एक्स लिखेंगे, बाद में वाई होगा। कोई भी वैल्यू लिखा जाएगा आपको, मान लीजिए इस तरह से वैल्यू दे देगा, इसका मतलब है कि ये एक्स का वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू है। ठीक है, अब आपको बोलेगा बताइए ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस चतुर्थांश में है। तो देखो एक्स यहाँ प्लस में है और वाई माइनस में है, तो प्लस माइनस वाला हम लोग जानते हैं कि पहले प्लस बाद में माइनस कहां पे आता है। तो प्लस माइनस कहां पे आ रहा है, तो देखो यहाँ पे आता है, पहले प्लस बाद में माइनस, इसका मतलब है चतुर्थांश में है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, ये किसका में जाएगा, ये फोर्थ में होगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। मान लो क्वेश्चन देगा आपको कुछ इस तरह से, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये 3 सवाल है, आपको बताना है किस किस क्वाड्रेंट में है। तो देखो इसका फर्स्ट एक्स बराबर दिया है माइनस और वाई बराबर दिया है प्लस। तो माइनस प्लस हम जानते हैं कि माइनस प्लस कहां आता है, तो माइनस पहले यहाँ पहले एक्स बराबर माइनस और वाई बराबर प्लस आ रहा है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका उत्तर हो जाएगा क्या कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पर देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कहां पे आता है, तो देखो प्लस माइनस कहां पे आ रहा है, पहले प्लस बाद में माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। यहाँ पे दोनों माइनस में है, एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है। दोनों माइनस कहां पे आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये थर्ड हो जाएगा इसका। इस तरह से कोई भी प्रश्न देगा आप आसानी से बना सकते हो। सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपको बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप आसानी से और बहुत ही कम समय में बना देंगे। और इसके लिए रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि होता कैसे है। सारा हम बेसिक चीजों को बहुत ही ऐसे से आराम से एक एक चीज बता दिए। क्लियर है? कहीं पर भी हम आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो छोड़े हो। ये बीच में जहां ये होगा ये जीरो होता है, जिसे हम लोग लिख रहे हैं, ये कहलाता मूल बिंदु, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। इसे इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन जो सेंटर होता है इसका, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो क्षैतिज रेखा होता है उसे एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल होता है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जो लंबवत होता है, उसे वाई अक्ष कहते हैं। और ये यहां पर देख रहे हो ये ना, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जाता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी तो ऐसे घूमता है ना, उसके उल्टा चलता है ये इस तरह से। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, इसी तरह चलेगा ये। क्लियर है? भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं, एब्सिसा किसे कहते हैं और ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। क्लियर है? अब चलिए आगे, इसमें और क्या क्या चीजें सीखना है हम लोगों को। अब देखिए, आपको बोल देगा दूरी निकालने के लिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन। यहां पर दो बिंदु दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 और इसका दिया हुआ है x2 y2, और इनके बीच की दूरी निकालने बोल रहा है, यहां से यहां तक के दूरी, ये दूरी निकालना है हमें। ठीक है, ये बिंदु से ये बिंदु के बीच की दूरी निकालना है।
तो जो दूरी निकालते हैं उसे कहते हैं हम लोग दूरी सूत्र। दूरी सूत्र इंग्लिश में कहेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलता है? सपोज दैट ये ए है और ये बी है। ए से बी तक की दूरी निकालना है। ए से बी तक की दूरी निकालना है। ए से बी तक की दूरी कैसे निकलेगा? x2 से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इस पूरे का रूट चढ़ा दोगे तो निकल जाएगा इसका ए बी बराबर। और स्क्वायर अगर रहे, स्क्वायर हटा इस तरफ से तो रूट चला गया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकल जाएगा इससे। ठीक है। अब देखो, मान लो कि एक सवाल दिया हुआ है कि 5, 3 एंड 7, 4 इनके बीच की दूरी निकालो। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? आप क्विक लिखोगे ए बी बराबर रूट अंडर 7 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये निकल गया आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से दूरी सूत्र हम लोग आसानी से कोई भी निकाल सकते हो, कुछ भी हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। सपोज दैट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। ठीक है। ये मान लो P है और ये Q है, तो आप क्विक निकाल सकते हो। PQ इक्वल टू होता है रूट अंडर, सबसे पहले क्या करोगे 8 से घटाओगे कितना -4 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर -3 से घटाओगे 5 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 8 माइनस माइनस मिलके +4 इसका स्क्वायर, -3 -5 मिलके -8 इसका स्क्वायर, 8 4 12 12 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर ये हो जाएगा इसी तरह। अब देखो 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दो 4 और 4 8, 6 और 4 10, 10 का 0 बचेगा 1, 1 और 1 2। ठीक है। ये ब्रेक करता है तब तो ठीक है। देखो तोड़ करके 208 को अगर 4 से करते हो तो 4 5 20, 4 दूनी 8, फिर 4 से चल जाएगा 4 के रही। तो ये गोया इस तरह से लिख सकते हो इसको 4 गुने 4 गुने 13, 2 4 का वर्गमूल 1 निकलेगा और √13 इसी तरह से निकलेगा। इतनी ही दूरी हो गया। ये क्या होगा मात्रक, मात्रक और ये आंसर। ये जो निकाल रहे हैं हम लोग ये क्या निकल रहा है? मात्रक निकल रहा है। ये भी क्या निकला? मात्रक निकला। क्लियर है? तो आज आपको हम थोड़ा सा हम बताएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, बेसिक चीजें आपको बताएं और डिस्टेंस फार्मूला। अगले दिन क्लास लेंगे तो हम इस पर डिटेल से और चलेंगे। फिर आपको हम बहुत सारी चीजें बताएंगे कि विभाजन सूत्र क्या होता है
कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे, मध्य बिंदु कैसे निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, उस सारी चीजों को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर एनसीईआरटी के से जो बुक से जो क्वेश्चंस होंगे उस कुछ क्वेश्चंस को लेके हम लोग बनाएंगे, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे बनेगा। अच्छा, एनसीईआरटी बुक हो या कोई भी बुक्स हो, किसी भी बुक से क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। क्लास पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी बोले कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और लगातार देखते रहें, हमसे जुड़े रहें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट के जरिए मुझसे बातें कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।